एक्सरसाइज कहाँ तक बताए थे? 3 नहीं बताए थे सर, 2 को बताए थे, कहे थे तीसरा बना लेना। बताएंगे नहीं बोले थे, बना लेना अपने से। बन गया। चौथा था सब लोग। जैसे तीसरा में जो था वो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के फिर दोगुना करना था। हाँ, त्रिभुज 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 3-4 बार बोल रहे हैं। त्रिभुज त्रिभुजे के क्षेत्रफल निकाल के फिर दोगुना कर देना था। अब रहा बात कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ऐवे नहीं करता है, तो फिर क्या कह सकते हैं? चतुर्भुज पढ़े से फायदा। चौथा नंबर क्वेश्चन आज के लिए लिखो। यथासंभव सुनकर लिखना, अगर छूट जाए तो किताब से देख के लिखना। एक क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर चतुर्भुजाकार, एक समांतर चतुर्भुजाकार, हाँ, एक समांतर चतुर्भुजाकार, हाँ, बी, ए, बी फॉर बुक, बी फॉर बन, सी फॉर कर। एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं आसन मतलब कल बता दिए थे, आमने सामने वाला ना है, आमने सामने वाला ना है, जो एक दूसरे के साथ जोड़ल रहे, जैसे ये वाला समानांतर चतुर्भुज है। तो नाम दे दिए ए बी सी डी। तो ए बी किसके साथ में जुड़ल है? बी सी के साथ में। तो ये दोनों आसन्न भुजा है। या तो फिर कहो कि ए बी किसके साथ में जुड़ल है? तो ए बी और ए डी आसन्न है। मतलब ए बी के आसन्न कौन होगा? या तो ए डी, या तो ए डी, या तो फिर जैसे बी सी के आसन्न कौन होगा? बी सी के आसन्न या तो ए बी या तो फिर, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बोलेंगे तो वो अलग बात है। फिलहाल आसन्न मतलब एगो ए बी मान लेना, दूसरा मान लेना, या तो फिर छोड़ो ए बी मान लेना, दूसरा मान लेना। फिलहाल क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है। ढक्कन देखो ना बिना डिब्बा के, कितनों बोलो तो नहीं समझेगा। इधर ढकनी, पीढ़ी, खुद से लिख रहे हैं तो ऐनक है। एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है, और एक विकर्ण 56 मीटर है। एक विकर्ण 56 मीटर है। आ गया, आ गया, आ गया। मतलब अगर तीसरा कल नहीं पढ़े होंगे ना, तीसरा अगर नहीं हो बना होगा ना, तो चौथा में तो फिर वही चीज़ है। तीसरे जैसन तो चौथा है, खाली फर्क की है ना कि इसमें क्षेत्रफल निकालने के बाद 3.5 रुपया से गुना करे पड़ेगा। एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं 25 मीटर तथा 39 मीटर है, और एक विकर्ण 56 मीटर है। तो 3.5 रुपया मतलब 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। कहाँ तक लिखे हो बोलो? नहीं नहीं नहीं, मीटर से नहीं, 3.5 मतलब 3 प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें।
अरे हाँ वही बात है, मैदान में ही बिछाना है। फिर से वैसे ही है कलनी जैसन। आसन्न भुजा कितना कितना है? ये मान लो 25 मीटर, आई वाला मान लेते हैं, आई वाला सबसे बड़ा विकर्ण ये कितना देना है? अच्छा अगर इन्हें 25 है तो भी कितना होगा? 25 होगा। फिर वैसे ही कि 25 मीटर, 39 मीटर और 56 मीटर। पहले ही त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो, और अगर यहाँ 39 है तो इसके सामने वाली मतलब एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो, और फिर जितना निकल के आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे तो समझ लेना कि पूरे के पूरे क्या कि ये त्रिभुज जो है इसका भुजा बोलो, तीनों भुजाओं की लंबाई बताइए कितना कितना? 39, 25, 56। इसमें भी देखो 39, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकल गया तो ये निकाले के जरूरत तो नहीं है, खाली 2 गुना कर दो तो इसका और इसका क्षेत्रफल तो एक ही जैसन है। जैसे ये वाला 100 मीटर स्क्वायर, तो ये भी कितना होगा? यानी बोलो ना कि अगर 100 मीटर स्क्वायर है तो पूरा चतुर्भुज हो गया 200 में। तो निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा ही फिगर बना लो, अलिखित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बन गया है। जिसका पहले से बना लो उसका कॉपी चेक कर लेंगे। लाइए ला कॉपी देख लेते हैं। जिसका बना हुआ है तो बनाओ, अब मतलब बना हुआ है तो चेक करा, जिसका नहीं बना हुआ वो जल्दी बनाइए, और नहीं बना तो फिर तो हम ही हैं। एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं 25 मीटर, 39 मीटर और एक विकर्ण 56 मीटर है, और 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च ठीक है 420 आया। सेंटीमीटर में चल रहा था ना कि मीटर में है, तो आंसर लिखे और सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, मीटर स्क्वायर में बदलो। AD और AC सब क्या बताता है लिखे इतना भारी भरकम? हम तो नहीं सब कहते इतना भारी भारी चीज लिखेला। के बताता है इधर? अपने से बनाया हो? AD BD इतना हमने लिखते हैं। इसको कल नहीं बताए थे, आज बता देते। जरा छापना है वो छापते रहे, जिसको समझना है वो समझ लेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो बाद में निकालना, पहले तो निकाले पड़ता है अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप देख के बोलो कितना कितना जोड़े? 25 प्लस 39 प्लस 56, तीनों को जोड़ के बटा दो, तीनों जोड़ो, अब बोलो कितना आएगा? 120 अब बटा 2 भागा दे के काट छाट के 60। अब लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। छापना नहीं, जब तक हम लिखे तब तक पता नहीं कितना बार बोले मत लिख। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बोलो रूट अंडर a से 2s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये जो अर्ध परिमाप है यही तो है एस सेमी सरकम फ्रेंड्स। फिलहाल एस मतलब कितना? 60 इंटू 60 माइनस इंटू 60 माइनस इंटू 60 माइनस। देखो ऐसे भी जो 14.1 अच्छा से बनेले है ना, वो ये वाला पढ़ा होगा 14.1 में तो अपने से भी बना लेगा। अच्छा ढक्कन बिना डिब्बा के नहीं पढ़ा हुआ, जा देख ले। 60 में से 25 घटाओ 35। उधर सोचो कि 60 में से अगर 4, ठीक है, जितना हो सकता है यथासंभव मतलब उतने भर तोड़ना जिससे कि हम रूट निकाल सके। जैसे 60
ऐसे समझे में आता है 60 क्या करे, तो 4 लिखो, ठीक है, 4 लिखो, गुने 5 लिखो और गुने 3 लिखो। तेरा 4 का है तोड़े ढक्कन बिना डिब्बा के। 4 इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि 4 के रूट डायरेक्ट जानते हैं 2, इसलिए नहीं तोड़े हम। 35 तोड़ देते हैं, 7 बचे, 21 भी तोड़ देते हैं, 7 दिया, फिर 4 नहीं तोड़ेंगे। काहे 4 तोड़ेंगे? 4 यहाँ पर भी, 4 वहाँ पर भी। जब एक ही संख्या 2 बार नजर आए तो रूट से बाहर कर दो। 5 यहाँ पर भी, 5 वहाँ पर भी, 5 बाहर कर दो। और बोलो 3 यहाँ पर भी, 3 वहाँ पर भी, 3 निकाल दो। 7 7 निकाल दो। पूरा गुना, हाँ सब गुना ना करके बोलो। 400 लिख दे, 420 मीटर। लेकिन ये तो खाली त्रिभुज ए बी, और अगर पूरा चतुर्भुज पूछ दे, कहे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, बोलो कैसे निकाले? अरे 420 है न, ये 420 में 2 से गुना कर दो। अब बोलो कितना आया? 840 मीटर स्क्वायर। हिंदी में इसी को बोलते हैं वर्ग मीटर। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खर्च बता, पत्थर बिछाने का खर्च, तो 840 मीटर स्क्वायर में कई रुपया से गुना करें? 3.5, 3.5 मतलब 3.50। और ऐसे भी जानते ही हटेगा तो नीचे एगो 1 0 से 1 0, यहाँ 0 से यहाँ 0, तो बोलो कि 84 गुने, अभी गुना करना नंबर काम नहीं, गुना आता है तो करो और नहीं आता है तो ऐसा ही लिख दो, छोड़ दो आंसर। कितना आएगा गुना करके? 2940 गुना कर लेना अपना। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 5 है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। छापना है कि नहीं? नहीं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ऐसे भी अभी जो हम माने थे चतुर्भुज, वो भी तो ए बी सी डी ही है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा ए बी तुम लोग में एक अच्छा बात है, छेड़छाड़ नहीं करते ये सब चीज़ में। तुम लोग से पहले जब उन लोग के बैचवा था तो आए दिन कोई हुर देता था, कोई ने हिला देता था, कोई ने। कई बार ऐसा होता था रिकॉर्ड करते करते बजिए नहीं आया। अब बिगड़ मत जाना, अच्छा बोलती हैं तो इसको छेड़छाड़ मत करना, ठीक है? तभी ये छेड़ देता कई बार पूरा मेहनत बेकार हो जा रहा है मत, इसलिए बता दें भविष्य में भी गलती मत करना, नहीं तो मेरा मेहनत बेकार हो जाता है। क्या लिखा रहे थे? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर, तो ए बी और डी सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ए बी और डी सी
के बीच की दूरी ज्ञात करें। इनके अतिरिक्त कोण CDA बराबर 150 डिग्री। CDA बराबर 150 डिग्री। तो एक बार बोलो क्या लिखे हैं। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर है और AB तथा DC के बीच की दूरी ज्ञात करें। इनके अतिरिक्त कोण CDA बराबर 150 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात करें। परिमाप भी ज्ञात करें कितना होगा। मिटा दे, काम धाम है नहीं इसका। देखो समानांतर चतुर्भुज मतलब वैसन के चतुर्भुज जैसा भी बनाए ABCD। अच्छा एगो कोण देले है उसमें, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। एंगल क्या है, कोण CDA बराबर, ये पहले इसलिए लिख दिए न क्योंकि जो D है न, जो बीच में D है न, कि जो D दिखाई दे रहा है, D यहाँ जो D है न यहीं पे बन रहा है कितना डिग्री। तो या तो D यहाँ पर लिखाएगा या तो D, मतलब जहाँ लिखना है लिखो, लेकिन ऐसा से जहाँ पे कोण ज़्यादा, जैसे ही वाला है 90 डिग्री से कम, ये भी है 90 डिग्री से कम। कैसे पता चलता है, तो यहाँ से डॉट 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 सामने की भुजा पे लंब डाल देते हैं। समझ में आ जाता है कि हाँ भाई लंब डाले तो पता चला कि वाला 90 डिग्री से कम लग रहा है और ये तो ज़्यादा है। और उतना समझाना हमको नहीं, क्योंकि ज्यामिति नहीं क्षेत्र मिति है। यहाँ पर तो कहूँ मान लो क्या दिक्कत, लेकिन हम बता देते कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण 90 डिग्री से, तो या तो 150 डिग्री यहाँ माने पड़ेगा, या तो कहीं भी मानो, या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं भी मान लो। यही मान लेते हैं, कहीं भी मानने हैं तो हटाओ, यही मान लेते हैं 150 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसा से दिखाना है कि बीच में आ जाए D। यही खुद कह रहा है कि बीच में कौन है, D। यहाँ पे बीच में D है, बीच में D है, और जो बीच में है ना वही है 150। तो यहाँ अगर A है, सॉरी D है, तो A इधर होगा और C यहाँ होगा, तभी तो ADC, या तो उसी को बोल सकते थे CD। बाकी जो बचल है वहाँ पे क्या लिखा है, बाकी जो बचल है यहाँ पे B। और कुछ दे ले इसमें, AB बराबर दिए हुए हैं, AB कितना है 15 सेंटीमीटर। और कुछ है नहीं, इतने हैं। क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप तो बाद में निकालना, पहले तो निकालना AB और DC के बीच की दूरी। हाँ देखो ऐसे तो
डायरेक्ट अगर लिखे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र बोलो, आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल पहले से दिए हुए कितना है? 120 सेंटीमीटर। उधर आधार कितना है? आधार छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छापे में कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, छाप सकते हो। इसको लगता है कि छापना है छापो, लेकिन जिसको मैथ समझना है, अपने से बनाना है, किसी को मैथ बताना है, तो हम सलाह देंगे जब तक लिखते हैं तब तक मत लिखो। पता नहीं कई बार बतिया बोले होंगे हम, हर बार एक वीडियो में कम से कम 20 बार बोलते हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर। आधार बोलो कितना, और उसमें ऊंचाई तो निकालने हैं, ऊंचाई तो ही निकालना है। जैसे डी है ना, अब मान लेते हैं डी ई हो गया, ये तो निकालने हैं। डी ई जो है ना, उसको मान लिए क्या है? एच, वही तो निकालना है। बोलो 15 से काट के। एच बराबर कितना है? 8 सेंटी। यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद अब नहीं समझ में आएगा, 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 क्योंकि अब त्रिकोणमिति है, अब त्रिकोणमिति अब नहीं समझ में आएगा। एच बराबर कितना आया? अब नहीं समझ में आएगा बार बार, क्योंकि त्रिकोणमिति है। ये पूरा एंगल कितना था? तो इधर वाला तो जाहिर से बात है कि 90 डिग्री हो गया उन्हें। अरे 150 में ये तो 90 डिग्री उधर चल गया, क्योंकि आयत नियन बन गया। ऐसे मिला दिए तो आयत है, ये मिला देंगे, ऐसे अगर मिला देंगे तो ये आयत है। या तो चतुर्भुज पहले नहीं था, पहले तो चतुर्भुज था। हाँ आयत, या तो आयत बोलेंगे, या तो कहेंगे कि अभी वर्ग, क्योंकि 90 डिग्री हो गया इन्हें। तो इधर वाला एंगल कितना बचा? 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री, तो इधर बचल खुचल होगा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों जोड़कर होना चाहिए 90, 180 डिग्री। तो यहाँ 60, यहाँ 30, और यहाँ तो जानिए रहे कि कई डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि हम अरे लंब बोल रहे हैं, लंब बोल रहे हैं। तो लंब के मतलब ये होता है कि जिस पर लंब डालते हैं वो कई डिग्री होता है। जिस पर लंब डालते हैं, जिस पर लंब डाले वो आधार हो गया, और वो लंब हो गया, और इन दोनों के बीच में कई डिग्री? मतलब कि उतना टेंशन नहीं लेना। 150 में से 90 होने गया, तो इधर कितना बचा? 60, और इधर कितना होगा? या तो 60 डिग्री पकड़ लो, या तो 30 डिग्री पकड़ लो। लेकिन नौमा वाला कैसे समझेगा? ये तो 10th वाला जानता है, तो 10th वाला जानता है। अगर 30 डिग्री धरते हैं तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, कोई 10वां वाला है इसमें अधिकार तो जानता है लंब होगा। बेचारा को मालूम हो ना कि क्या है, इसके साथ क्या हो रहा है। जब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और निकालना है ई वाला, ये कर्ण है। कहाँ से इन लोग को समझ में आएगा? 5वां नंबर क्वेश्चन गलती से लगता है 9वां में छपा गया, ठीक है, उसमें हिंट देले होगा, बनल होगा, कि गलती से छाप दिया है। त्रिकोणमिति की चीज़ है, इसलिए हिंट भी देले होगा, पूरा बना उना के आंसर लिख ले होगा, गलती से छप गया इसलिए बना दिया ये। खैर देखो समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति की चीज़ है। हम डायरेक्ट एजा लिखेंगे, त्रिभुज ए, हाँ ए डी, चाहे ए ई डी, कुछ भी मानो ना, ए ई डी में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़वे नहीं किया तो नहीं। डायरेक्ट लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में लंब कौन हो गया? 8, कर्ण कौन हो गया? ए डी। यहाँ से समझ में नहीं आएगा, असंभव है, क्योंकि 10वां की चीज़ है। साइन 30 के वैल्यू ने तो नहीं जानते, जिसको मालूम हो पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, ने 8/2
AD, तो AD बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। मतलब ई वाला कितना था 15, ई कितना आया 16। अगर यहाँ 15 तो यहाँ भी कितना, इधर 16 तो इधर भी कितना, तो पूरा परिमाप बोलो कितना आएगा 15 15 30, 16 16 32, मतलब सब जोड़कर 62। एक बार जरा आंसर चेक करो तो आ जाता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते। अब चतुर्भुज का परिमाप सभी जोड़ दो, कितना कितना है 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस जोड़कर कितना हो गया 62 किलोमीटर सेंटीमीटर। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 10वां में आएंगे ना, तो 10वां में जब जाइएगा तो अपने आप समझ में ही आ जाएगा। जो भी 10वां में पढ़ता है या पढ़ रहे हैं उसके लिए तो लल्ला ऐसे बना लेगा आगे। तो 10वां में नहीं पढ़े उसको लग रहा होगा तो नहीं 10वां में कैसे पढ़ सकते, अभी तो 9वें में हो, तो वहाँ नहीं समझ में आएगा, चुपचाप छाप लो। ज़्यादा मन करे तो त्रिकोणमिति यूट्यूब पे पढ़ल है, देख लेना। 6ठा नंबर, अजीब से भूख होता है छापने के लिए। मतलब विद्यार्थी जीवन वाला के कितनों बोलते रहो न, छापे से और फुर्सत नहीं मिलेगा, हटने भर देरी होता है, दन दन छाप। मतलब ऐसा लगता है कि अगर नहीं छापेंगे तो हमारा दिन दुनिया पूरा जहान लूट जाएगा। हे राम, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लूट गए, हमें तो लूट लिया कि मैथ वालों ने। अजीब है, तुमको तो 2 दिन के बाद ये वाला 3 दिन के बाद वीडियो मिल जाए करेगा। अगर लग रहा है डाउट तो छाप लेना। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो, बाकी घरे जाके खुद से बना लीजिएगा। एक समचतुर्भुज, हटे बढ़ते हैं पूरा एकदम दनादन छापे में एकदम लगल है। वो देखिए क्या है वो फिगर का, फिगर बने पार ले आता है। बाकी विषय लिख के घरे जाके रट्टा मारते हो, बहुत अच्छा बात है, हम नहीं कहते। इसमें भी वैसे ही कर चाहते हैं, सब लिख लें और घरे जाके रट लेंगे। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। 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 एक और कहाँ, अब वहाँ एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। और इसके एक विकर्ण की लंबाई, किसी को खोजे चाहे नहीं खोजे, उसको जरूर खोजते रहते। क्यों खोजते हैं, 3-4 महीना बाद पता चलेगा, काहे खोजते रहते हैं। एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 10 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। शायद कोई टीचर गधा होगा या ढक्कन होगा जो चाहता होगा कि उसका बुतरू कम नंबर लाए। टोनी भले नहीं पढ़ता, और टोनी नहीं पढ़ता तो हमको मालूम है कि वहाँ दिक्कत होगा। अगर वहाँ दिक्कत नहीं होता तो माथा खराब है। हम कायल कहते पढ़े, हम कहते पढ़े मत करो, आराम से घरे बैठल रहो, नंबर तो भर भर के मिलिए जाएगा। लेकिन जानते हैं ना कि नहीं मिलेगा। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है और इसके एक विकर्ण का लंबाई 16 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। थोड़ा जल्दी बोल दिए, दोबारा बोलते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। तो समचतुर्भुज का, अगर इतने लगता है कि हम बना लेंगे तो जल्दी बनाइए।
हम रुके हैं, जल्दी बना। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे तो नहीं, निकालो। पहले तो समचतुर्भुज बना भी नहीं आता है तुम लोग को। तो डायग्राम किधर है? डायग्राम बनाओ तभी ना, उसके बाद पता चलेगा। वही है डायग्राम से। D1 D2 तो है ही नहीं है, तो फिर बिना D1 और बिना D2 के कैसे बनाओगे? भुजा है और एक को विकर्ण है। देखो देख कैवा नंबर क्वेश्चन है? अस्थिर से पहले कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, ऐसा ही बताते बिना सूत्र के। बिना सूत्र के मतलब नया सूत्र नहीं कुछ बनाएंगे। जे पहलौका से आप जानते हैं वही सब है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज केकरो मालूम है? समचतुर्भुज कोई पूछ देगा। हाँ, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई आपस में भले ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या नहीं हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि है या नहीं, लेकिन ये कन्फर्म है कि सभी भुजा की लंबाई आपस में। तो अगर एगो 10 मीटर है, मीटर बोले कि सेंटीमीटर बोले? मीटर बोले है, 10 मीटर है, तो दूसरा भी, यानी कि सब के सब 10 मीटर होगा। एगो कोई विकर्ण पकड़ लो तो जाहिर सी बात है कि वाला विकर्ण देखे में यदि छोटा लग रहा है तो बड़का विकर्ण धर लेते हैं। कितना दे दे? तो यहाँ अगर कोई नया सूत्र नहीं लगाए तब, नया फॉर्मूला नहीं लगावे तब, हाँ गड़बड़ हो गया। अगर कोई नया सूत्र नहीं लगाए तब, जैसे नया सूत्र लगाते तो पहले भुजा से दूसरा विकर्ण निकालेंगे और फिर विकर्ण निकाल के क्षेत्रफल निकालेंगे, और हम नहीं चाहते हैं कोई नया सूत्र लगाना, तो ये वाला तरीका पहले भी बताया। ऐसे समझ में आ रहा है? कोशिश करेंगे हम त्रिभुज का। पहले त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज ADC का, और जितना निकल के आ जाएगा ना उसमें दुगना कर देंगे। कोई नया सूत्र नहीं लगा, और ऐसे फिर नया सूत्र लगाएंगे तो फिर नया फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा। फिर बोलना पड़ेगा समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई, वहां से फिर दूसरा विकर्ण कायल भोकरे हटा, सीधा सीधी देख के समझ में आना चाहिए। 10 16 मतलब अगर हम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लें और फिर बाद में दुगना कर दें तो पूरे के पूरे निकल जाएगा। तो बोलो, पहले त्रिभुज ADC का अर्ध क्षेत्रफल तो निकालवे करेंगे, पहले अर्ध परिमाप कैसे निकालें? 10 + 10 प्लस, तो चाहे तो हम सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए 45 को 48 को वीडियो बनल है पूरा, सब देखते रहो आराम से। फिलहाल 10 सब जोड़े तो 36 बटा काट दो। अब बोलो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, सूत्र बताइए। √S × S - A × S - B बोलो S कितना आया? S मतलब जो अर्ध परिमिति है वही S है। 18 × 18 में से कितना घटा दे? 10, फिर 18 में से, फिर 10, फिर 18 में से 16। 18 में से इन्हें 10 अगर घट भी गया तो 8, उधर भी 8, उधर यथासंभव कम से कम तोड़ना। मतलब 8 काहे तोड़ेंगे? डबल मिल ही रहा है ना,
तो ये दोनों के बदले एगो बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये तो तोड़े पड़ेगा। 9 दूनी, हाँ तो इसमें भी फायदा है, यहाँ से यहाँ 2 मिल गया, तो 9 के लिए आई 2 बार जो 8 नज़र आ रहा है, सिर्फ 8 लिखो और 2 लिखो, बोलो गुना करके 48 सेंटीमीटर 48 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया? ADC का। तो बोलो कि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? छियानवे के 46, 96 के 46 कन्फर्म बोलो। त्रिभुज की क्षेत्रफल 48 है, तो कर दुगना कर देंगे तो कितना होगा? तो कहाँ कॉपियाँ देखते रहते, बनल है क्यों से पहले से बनल है। देखिए केकर कॉपिया का है? कहाँ पढ़े हो? ट्यूशन पढ़ते थे? कहाँ से सब समझेगी? सब तो छापे ले सिखा दिया है मास्टर साहब। कॉपिया पूरा भरल है, इसको लगता है कि हमारे तो कॉपी हम लिखल ही है। समझिए, इससे पूछ रहे हैं कि अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल 48 है तो पूरा चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना होगा? कितना कितना कैसे? कई गुना करके? कई गुना किए? 2 गुना किए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बोलो। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बोलो, क्या होता है? बोलो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र। हंसते की हो तुम लोग भी, ऐसने हो मतलब खाली लगता है कि कॉपी हम लिखा लेते काहे समझें। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बोलो। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बोलो। ऐसने तो नहीं चाहते हो बनल है, अब तभी हम कहते नहीं छापो, समझे ध्यान दो। अरे इसका पूरा कॉपी में बनल है, पूरा बेलन वेलन शंकु वंकु घन घना पूरा बनल है, पूरा ही पढ़ के खत्म गए है। ऐसे खाली पूछ रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र। अब थोड़ा लग रहा होगा कि हम बेइज्जती कर रहे हैं। हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अपना खुद बेइज्जती खुद करवा रहे हैं। हम तो शुरू से बोल त्रिभुज की क्षेत्रफल इसमें लिखल है बोर्ड पर, हटल भी हमें, घेरले भी नहीं, पूरा तरह से हट गए। देख के बोलो त्रिभुज की क्षेत्रफल। छोटकन मौसम जो मास्टर बन रहता है वो सब यही सब सिखाता है। कॉपियाँ बनल हो रहे दिखा दी, हाँ सामने लिखल है फिर भी नहीं बता रहा, तो उन्हीं के पता चल रहा है तो नहीं आधा नहीं रही। त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या है? √s × s - s - bs - c। ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर कॉपी हम भर ले तभी नहीं समझ रही ये, क्योंकि जब इधर बता रहे तो कभी कभार नहीं देखते थी। देखिए न रहे, बोलो तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। आज बृहस्पति हम बेचारी इधर आ गई, नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। पूछ रहे हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। पूछना जरूरी है क्योंकि इसको लग रहा है कि कॉपिया में हमार भरल है, पूरा बनल है, और तू सभी वैसी करते वो दनादन एकदम छापे में लगल थी। कॉपिया में भर के की फायदा है? दिमाग में जरी मनी फॉर्मूला हटना चाहिए ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बोलो। √3/2 गुने √3/2 गुने भुजा, जबकि हम 3-4 बार बोले होंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, खाली भर ले।
समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बोलो। आधार गुने, अच्छा ये तो पूरा लिख ले, अभी कायल पड़ेगी, फिर तो पूरा कॉपी में भरल है। देखो पूरा चतुर्भुज की क्षेत्रफल, तबे नहीं देखते इधर है, हमारे तो कॉपी हम लिख ले, हम कायल देखेंगे। अरे लिखल ही मायने नहीं रखता है, समझ में आना चाहिए। खैर छोड़ो, पूरा चतुर्भुज की क्षेत्रफल कितना हो गया? 96 मीटर। और कुछ खास बात है इसमें, कितने निकालना था? क्षेत्रफल ने हो गया। और ऐसे जो हम पढ़ाते हैं या पहले जो बताते थे उसमें फिर लिखते थे सम चतुर्भुज की भुजा, एक फॉर्मूला हम लिखते थे। जो जानता है उसको मालूम होगा कि अंडर रूट d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर बटा में, ये कह सकते हैं एक तरह से दूसरा मेथड है, जिसमें भुजा की लंबाई तो देले है ही है कितना 10, और उधर अंडर रूट एक विकर्ण भी पता है कितना 16 के स्क्वायर, दूसरा विकर्ण कितना है। देखो ऐसे तो बन गया ये वाला, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब जो हम बता रहे हैं ना कि एक तरह से अदर मेथड है, दूसरा तरीका है। तो यहाँ से देखें कि जो बटा 2 था, बटा 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 जो दू था ना, वो 2 किधर आ गया? अरे हकलाते ना यार, वहाँ पे जोर देने के लिए 3-4 बार बोले कि जब बटा 2 था ना वो इधर आ गया। कितना हो गया? 20। आप नॉर्मली ध्यान नहीं देते, हकलाने पे ध्यान दिए कि कहाँ अटकल है वो, 2 इधर आ गया। अब एक चीज़ और कि अगर 2 इधर आ गए किया है तो चल भाई स्क्वायर भी कर दो। बोलो इधर स्क्वायर कैसे आया? इधर स्क्वायर ऐसे आया कि वाला रूट हटा, इधर बच गया 216 के स्क्वायर प्लस में ऐसे 20 के स्क्वायर हम जानते हैं कि 400, उसमें से घट जाएगा 200 d2 के स्क्वायर। बोलो 400 में 256 घट भी गया, 144 d2 के, तो d2 बराबर कितना? d2 बराबर हम लिख दें, दिखाई देगा d2 बराबर। और अब बोलेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर d1 गुने 1/2 गुने d1 बोलो 16 और d2 बोलो 12, 2 से ही कट गए, कई बार में 12 है। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। इधर कितना था? उधर भी कितना है? देख के तरस आता है सब विद्यार्थी के, घर जाके एक अक्षर सब नहीं पढ़ते, क्योंकि लिखल तो है ही है। यहाँ खाली आके 1 घंटा बैठ जा है, कल से इसको पीछे सीट शिफ्ट कर दो, जहाँ तू है ना आधा वहाँ पे इसको शिफ्ट करो, ठीक है, इसको वहाँ पे शिफ्ट करो। ये खाली 1 घंटा बैठल रहते सामने आगे, मतलब 2-4% भी अगर ध्यान होता है इसका तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र इसको याद हो जाता। इसको वहाँ शिफ्ट करो, आराम से बैठल रहेंगे कल से। 7वां, अच्छा आप कल बता देंगे ना, हालांकि 7 बन जाएगा। जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, छोड़ो क्या है, जाते जाते सूत्र लिख लो 2-3 को। ने वो देखो छापे में लगल रहते, ने ई छापे में लगल रहते। हाँ नहीं छापना है, हाँ एको को नहीं छापना है, एको को नहीं छापना है। और कल ही बोले थे त्रिभुज चेक करेंगे, या परसों बोले थे? कल बोले थे। तो अभी हम कॉपी देखेंगे जाते जाते, उससे पहले लिख लो कुछ बोल रहे हैं, बोल रहे थे भुला गए। हाँ सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने d1 गुने d2, फिर उसके बाद सम चतुर्भुज की
भुजा की लंबाई। देखो इसके पहले अपने से चिपका लेना समचतुर्भुज का, और समचतुर्भुज की भुजा भी अभी अभी लिखे d1 के स्क्वायर प्लस बटा में 2। उसके बाद समचतुर्भुज की ऊंचाई, समचतुर्भुज की d1 गुने d2 होता है शायद, नहीं ये नहीं होता है तो क्या होता है बोलो भाई? कर ले नहीं होता है, यही है तो फिर वो क्या कर ले कि नहीं। एक और इसका होता है फॉर्मूला, समचतुर्भुज के परिमाप 4 गुने, याद रहे तो अच्छा है। नहीं याद रहे तो बनेते बनेते याद हो जाएगा। बस आ जाएंगे। मैथ के मतलब ये एकदम नहीं है कि बस कॉपी में लिखा गया और सूत्र तक के नहीं मालूम है, ये गलत आदत सिखा दिया है तुम लोगों को।